हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में अक्सर हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं और आज हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है सऊदी प्रिंस के साथ। आखिर इसके जो अहम पहलू हैं वो क्या हैं और क्यों ये मुलाकात हुई है, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति इस वक्त है और ऐसे वक्त में खुद पाकिस्तान के जो चीफ हैं वो जाते हैं सऊदी अरब और सऊदी अरब के प्रिंस के साथ उनकी ये पूरी मुलाकात वहाँ पर होती है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से कहना था कि ये एक औपचारिक मुलाकात थी जो कि सैन्य सहयोग को किस तरीके से बढ़ाया जाए आपस में सऊदी अरब और साथ साथ पाकिस्तान के बीच में, और क्षेत्रीय सहयोग में भी किस तरीके से दोनों एक दूसरे का साथ आगे दे सकते हैं, उस पर चर्चा हुई है। लेकिन इसके पीछे जो विशेषज्ञ समझते हैं वो ये मकसद समझते हैं तालिबान और पाकिस्तान के बीच का तनाव। लगातार तालिबान और पाकिस्तान एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान की सेना की ओर से तालिबान पर कुछ हमले किए गए थे और इनकी जो सीमाएं हैं वो आपस में लगती भी हैं। तालिबान वही जहां पर अफगानिस्तान का ही मैं बात कर रही हूँ, जहां पर अब तालिबान का शासन है। इससे पहले वहां पर अफगान हुआ करते थे, लेकिन अब तालिबान वहां पर हैं। और एक वक्त ऐसा था जब तालिबान ने कब्जा किया था अफगानिस्तान पर, तो पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि अब अफगानिस्तान के साथ यानी तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान अपनी साजिशें रच सकता है और जो पूरा क्षेत्र है उस पर अपना जो दबदबा है, जो कंट्रोल है, वो पा सकता है। और ऐसे में भारत के खिलाफ भी साजिश रचना उसके लिए बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन इसके ठीक उलट हुआ। पाकिस्तान और तालिबान के बीच आपस में ही खुद तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब बॉर्डर डिस्प्यूट के जरिए दोनों जो तरफ की सेनाएं हैं वो आपस में लड़ती हुई भी दिख रही हैं। पाकिस्तान में टीटीपी मौजूद है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक आतंकवादी संगठन ही है और ये तालिबान की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा देखा गया है। और कई बार टीटीपी की ओर से पाकिस्तान के कई सैन्य प्रमुखों को और इसके अलावा कई सारे नेताओं को टारगेट भी किया गया है। इसी वजह से जो तनाव की स्थिति है पाकिस्तान और तालिबान के बीच में वो और ज़्यादा बढ़ गई है। और डूरंड लाइन पर एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जिसको अफगानिस्तान कहता है कि वो इस बॉर्डर को नहीं मानता, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि वो इस बॉर्डर को मानता है और अफगानिस्तान को भी इस बॉर्डर लाइन को मानना पड़ेगा, डूरंड लाइन। लेकिन अब जो तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा है उसी को लेकर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो पहुंचते हैं सऊदी अरब। दिखाने के लिए तो केवल ये ऐसा लग रहा है कि सैन्य सहयोग और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए आपस में बातचीत और चर्चा हुई होगी सऊदी अरब के प्रिंस की और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो तालिबान ही है, ताकि अगर आने वाले वक्त में तालिबान किसी बड़े हमले को अंजाम देता है पाकिस्तान में तो सऊदी अरब उसका साथ देगा या फिर नहीं, इसी बात पर आश्वस्त होने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो जो सऊदी अरब जाते हैं, सऊदी अरब में वो अपनी बात रखते हैं। और सऊदी अरब भी अब पूरी तरीके से अपने जो सहयोग है वो पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है। और सऊदी अरब के प्रिंस ने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान के साथ ही रहेगा, चाहे स्थितियां कैसी भी हो जाएं। तो ये एक बड़ा संदेश भी है तालिबान को, और तालिबान जो अपना जो शासन है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। मान्यता वहाँ की जो सरकार है उसको अब तक कई देशों ने नहीं दी है, भारत ने भी नहीं दी है, लेकिन तालिबान का यही प्रयास है कि उसकी जो सरकार है उसको अलग अलग देशों की ओर से मान्यता दी जाए, तभी जाकर वो अपना काम भी आगे बढ़ा पाएगा। लेकिन इस बीच में जो पाकिस्तान और तालिबान का तनाव चल रहा है, सऊदी अरब ने यहाँ पर अपना रुख साफ किया है एक तरीके से और ये कहा है कि वो पाकिस्तान का साथ देगा, स्थिति चाहे किसी भी तरीके की हो। आपको क्या लगता है इस मीटिंग के पीछे जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और सऊदी प्रिंस की हुई, इसके पीछे क्या मकसद रहा होगा पाकिस्तान का और क्या मकसद रहा होगा सऊदी अरब का? कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।